चैप्टर को यहाँ पे आज जो है डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले दे रखा है व्हाट इज़ लिविंग। तो लिविंग क्या होते हैं, इसके जो है कुछ कैरेक्टर्स एनसीईआरटी में दिए हैं, उन कैरेक्टर्स को यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो जो जो आपका पर्सन या जो भी आपका ऑर्गेनिज्म है, अगर उन कैरेक्टर्स को शो करेगा तो वो लिविंग है, और उन कैरेक्टर को शो नहीं करता तो वो लिविंग की कैटेगरी में नहीं आता है। तो एनसीईआरटी में कुछ कैरेक्टर दिए हुए, जैसे आपका दे रखा है ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट, ये क्या दे रखे हैं कैरेक्टर दिए हैं। उसके अलावा कुछ कैरेक्टर और दिए हैं, जैसे मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरेक्ट एंड इमर्जेंस। तो ये कैरेक्टर जो शो करेगा वो लिविंग है, और जो ये कैरेक्टर शो नहीं करेगा वो जनरली जो है नॉन लिविंग की कैटेगरी में आएगा। तो ये सारे कैरेक्टर्स को जो हम लोग यहाँ पे वन बाई वन जो है डिस्कस करेंगे। तो कोई पूछे लिविंग क्या है, तो आप लोग जो है लिविंग को डिफाइन कर सकते हैं कि जिसमें ग्रोथ हो, जो रिप्रोडक्शन करे, जो इन्वायरमेंट को सेंस करे, उसके लिए जो है रिस्पॉन्स करे, जिसमें मेटाबॉलिज्म हो रही हो, और उसके अलावा जो सेल्फ रेप्लिकेशन कर सकता हो, सेल्फ ऑर्गेनाइज हो, तो वो क्या होंगे, वो ही आपका लिविंग कैटेगरी में आएगा। तो इसी में से जितने कैरेक्टर हैं उन कैरेक्टर्स को जो है हम लोग वन बाई वन डिस्कस करेंगे। जैसे आपका दे सकता है, आपका जो है पहला कैरेक्टर दिया हुआ आल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो। जितने भी लिविंग होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर टू इन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। अब ग्रोथ की डिफिनेशन दी हुई है कि या तो नंबर ग्रो कर जाए किसी का, या क्या हो जाए तो उसके मास में जो है इंक्रीज हो जाए। तो दोनों ही क्या होते हैं, दोनों ही ग्रोथ के कैरेक्टर हैं। या तो जो है आपका नंबर बढ़ जाए किसी चीज़ का, या जो है किसी चीज़ में जो है आपका उसमें जो है उसका मास इंक्रीज हो, तो दोनों ही आपका ग्रोथ होता है। तो ये ग्रोथ क्या होती है, जितने भी आपके लिविंग उनमें सब में ग्रोथ और देखने को मिलेगी। ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्या होती है, उनमें जो है सेल डिवीजन के द्वारा ग्रोथ होती है। इन प्लांट्स दिस ग्रोथ इज बाय सेल डिवीजन अकर्स कंटिन्यू थ्रू देयर लाइफ स्पैन। जबकि प्लांट्स में क्या होती, प्लांट्स में जो है पूरी लाइफ जो है ग्रोथ होती रहती है, क्योंकि उनमें पूरी लाइफ जो है सेल डिवीजन होता रहता है, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर जो है मेरिस्टेमेटिक सेल्स पाई जाती हैं। इन एनिमल्स दिस ग्रोथ इज सीन अप टू अ सर्टेन। जबकि एनिमल्स में क्या होती है, एक लिमिट तक ही जो होती है, उसके बाद जो है फिर रुक जाती है। जैसे हम लोग देखते हैं ह्यूमंस में जो है एक लिमिट तक होती है, देन उसके बाद जो है ग्रोथ होना रुक जाती है। हाउएवर सेल डिवीजन अकर्स इन सेंटर टिश्यू रिप्लेस लॉस टिश्यू। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं उनमें जो टिश्यू आपका जो है ख़राब हो जाते हैं, उन टिश्यू को जो है रिप्लेस करने के लिए जो है सेल डिवीजन होता है, लेकिन ग्रोथ के लिए जो है सेल डिवीजन रुक जाता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आल्सो ग्रो बाय सेल डिवीजन। जबकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे ग्रो करते हैं, वो भी सेल डिवीजन के द्वारा ग्रो करते हैं। वन कैन यूजली ऑब्जर्व इन विट्रो कल्चर बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप। और आप किसी एक जो है यूनिसेलुलर सेल का जो है डिवीजन देखते हैं, तो उसमें अगर आप इन विट्रो कल्चर करें और उसको जो है फिर क्या कर देखें, माइक्रोस्कोप के नीचे देखें, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि उनका जो है नंबर बढ़ रहा। तो या तो नंबर बढ़े या तो मास बढ़े, दोनों ही क्या है, ग्रोथ है। तो आपका जो यूनिसेलुलर होते हैं उनमें जो ग्रोथ होती है वो मास ना इंक्रीज करके उनमें जो है नंबर इंक्रीज करता है। इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो आपका जो हायर एनिमल्स और हायर प्लांट्स होते हैं उनमें जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या है, वो एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, वो क्या है, अलग अलग इवेंट्स हैं। जबकि आपका जो वो है यूनिसेलुलर में क्या होता है, जो एक ही होते हैं दोनों को जो है, या तो आपका जो है वो बोले सेल डिवीजन बोले, या आपका जो है रिप्रोडक्शन बोले, एक ही जैसा होता है, क्योंकि उनमें सेल डिवीजन और जो है रिप्रोडक्शन जो है इक्विवेलेंट होता है, जैसा आपका बैक्टीरिया वगैरह में होता है। वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर एज ग्रोथ। अगर हम बॉडी मास को कंसीडर करें कि बॉडी मास से जो है ग्रोथ हो रही है, तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स आल्सो ग्रो इफ़ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज ए क्राइटेरिया ऑफ ग्रोथ। अगर हम जो है बॉडी मास का क्राइटेरिया लें ग्रोथ के लिए, तो कुछ नॉन लिविंग्स में भी जो है ग्रोथ दिखाई पड़ती है। जैसे माउंटेन्स हो गया, वुल्डर्स है, सैंड माउंट्स हैं टू ग्रो। जैसे क्या होता है, धीरे धीरे मान लिया माउंटेन है, इस माउंटेन के ऊपर धीरे धीरे सॉइल वगैरह आती रहती है, और धीरे धीरे जो है इसके ऊपर जो है जमा होती रहती है। जमा हो के क्या हो जाता है, पूरा जो है ग्रोथ देखने को मिलती है। तो इसीलिए आपका जो है क्या होता है, अगर जो है एज ए मास जो है क्राइटेरिया लें ग्रोथ का, तो आपका जो है नॉन लिविंग्स में भी जो है ग्रोथ देखने को मिलती है। लेकिन जो उनमें नॉन लिविंग्स में जो ग्रोथ होती है उनमें क्या होता है, उनमें अकुमुलेशन होता है मटेरियल्स का ऑन द सरफेस, और वो जो ग्रोथ होती है वो कैसी होती है, एक्सटर्नल होती है। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड, लिविंग में इनसाइड से होगी। ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। तो ये प्रॉपर्टी हमने देखी, ग्रोथ जो आपका लिविंग में भी हो रही है और नॉन लिविंग के अंदर भी हो रही है। तो इसीलिए हम इसको जो है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मान नहीं सकते हैं। एक प्रॉपर्टी तो है लेकिन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं, कि जो सारे के सारे जो है लिविंग में पाई जाती है, लेकिन इसके अलावा जो है नॉन लिविंग में भी पाई जाती है। इसीलिए क्या कहती है, जो है
लिविंग को जो है डिफाइन नहीं करती। तो आपका ग्रोथ एज ए क्राइटेरिया है या करेक्टरिस्टिक है आपका लिविंग का, लेकिन ये जो है आपका डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। ना हम लोग क्या करेंगे, हम दूसरी जो है प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, रिप्रोडक्शन लाइकवाइज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो रिप्रोडक्शन भी क्या होता है आपका, जो लिविंग सॉ है उनका जो है ये कैरेक्टरिस्टिक होता है रिप्रोडक्शन। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन रिफर टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी पॉजेसिव फीचर मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स। तो रिप्रोडक्शन क्या है कि प्रोजेनी को बनाना, ऐसे प्रोजेनी जो कि आपका सिमिलर होंगे पेरेंट्स से, थोड़े बहुत सिमिलर होंगे या ज़्यादा सिमिलर होंगे एज ए पेरेंट्स। इनवेरिएबली एंड इम्पेसिटी वी रिफर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जनरली हम क्या कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। ऑर्गेनिक रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मीन्स आल्सो, लेकिन जो आपका जनरली क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो आपका रिप्रोडक्शन होता है, कुछ जो है सेक्सुअल मीन्स के द्वारा भी रिप्रोडक्शन करता है। फंजाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजली ड्यू टू मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर दे प्रोड्यूस। जैसे फंजाई में आपका एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं, उसकी हेल्प से क्या होता है बहुत ही मिलियन ऑफ स्पोर्स बनते हैं, वो बहुत ज़्यादा जो है मल्टीप्लाई करते हैं। इन लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट एंड हाइड्रा वी ऑब्जर्व वर्डिंग, जबकि ईस्ट और हाइड्रा में क्या होती है वर्डिंग देखने को मिलती है। वाइल इन प्लानेरिया, प्लानेरिया में क्या होता है, प्लानेरिया में आपका जो है प्लानेरिया क्या होता है एक टाइप का जो है, प्लानेरिया क्या है एक टाइप का जो है, प्लानेरिया आपका जो है एक फ्लैट, इन प्लानेरिया का एक टाइप का फ्लैट वार्म है, प्लेटिहेल्मिन्थस का मेंबर है। वी ऑब्जर्व ट्रू रीजनरेशन, मतलब क्या होता है इसमें जो है रीजनरेशन से रिप्रोडक्शन होता है। अगर उसका कोई फ्रेगमेंट टूट जाता है तो वो जो है नए उस पार्ट को जो है दोबारा जो है बना सकता है। रीजनरेट द लॉस्ट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी एंड बिकम अ न्यू ऑर्गेनिज्म, अपने बॉडी का जो है जो भी लास्ट पार्ट लॉस्ट हो गया उसको जो है फिर से बना सकता है, बनाने के बाद क्या करेगा नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा। द फंजाई, द फिलामेंटस एल्गी, द प्रोटोनिमा और मास आल इजिली मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन। उसके अलावा फंजाई है, फिलामेंट्स, ये एल्गी का कोई फिलामेंट है या जो मास है उसका जो प्रोटोनिमा है वो क्या कर सकते हैं, वो भी जो है उन्हें फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है। अगर उनका कोई पार्ट टूट जाता है वो जाके जो है नया जो है ऑर्गेनिज्म बना लेता है। When it comes to unicellular organism like बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी और अमीबा, रिप्रोडक्शन इज सिनोनिम्स विद ग्रोथ। तो क्या होता है आपका अगर यूनिसेलुलर की बात करें जैसे अमीबा है या आपका जो है यूनिसेलुलर एल्गी है या बैक्टीरिया है, तो उनमें जो है रिप्रोडक्शन सिनोनियम होगा ग्रोथ की। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या होता है सेम फिनोमिना होते हैं। दैट इज इंक्रीज नंबर और आपका इंक्रीज इन मास, या तो नंबर को में इंक्रीज किया जाए या जो है मास में इंक्रीज किया जाए। इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, तो क्या देखेंगे वहाँ पे जो ग्रोथ कैसे हो रही है इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, तो वहाँ पे देख रहे हो आपका जो है नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, उसी के बेस पे हम उसको जो है ग्रोथ मान सकते हैं, या उसमें जो है रिप्रोडक्शन और ग्रोथ क्या हो रहा है सेम हो रहा। वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड ग्रोथ एज इक्विवेलेंट टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ मास, हेंस वी नोटिस दैट सिंगल सेट ऑर्गेनिज्म आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट द यूजेस ऑफ दोस टू टर्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। उसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है एक ही जैसे देखते हैं, तो उनको जो है जनरली सिनोनियम मान लिया जाता। फर्दर देयर आर मैनी ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस, इसके अलावा क्या होता है बहुत से ऑर्गेनिज्म जो हैं वो लिविंग है लेकिन वो ग्रो नहीं करते, जैसे म्यूल्स देखा है, स्ट्राइल वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपस, बहुत से कपस ऐसे होते हैं जो आपका रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या है फिर भी वो लिविंग की कैटेगरी में आते हैं। कुछ म्यूल्स जो हैं, म्यूल्स क्या होते हैं एक टाइप से हॉर्स होते हैं, डंकी की कैटेगरी होती है, तो वो भी क्या करते हैं वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते। तो ये सब कैटेगरी है कि बहुत से जो हैं जो आपका जो है लिविंग है लेकिन वो जो है रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते। तो यहाँ पे देखा कि बहुत से लिविंग जो आपका लिविंग है, लिविंग होते हुए रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते, तो आपका लिविंग भी जो आपका रिप्रोडक्शन है वो भी जो है इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो भी आपका जो है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। ऑफकोर्स नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कैपेबल और रिप्लिकेटिंग बाय इटसेल्फ, लेकिन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट अपने आप रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, लेकिन आपका जो वो हैं आपका लेकिन आपका जो है सारे के सारे लिविंग भी जो है रिप्रोडक्शन नहीं करते, तो आपका रिप्रोडक्शन भी जो है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग और तीसरा कैरेक्टर देखेंगे मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि जितनी भी सेल्स के अंदर है आपका जो है बॉडी के अंदर जो भी आपकी केमिकल्स रिएक्शन होती है, तो उन सब केमिकल्स के रिएक्शन को ही आपका जो है जनरली मेटाबॉलिज्म बोला जाता है। अब इसमें क्या होता है जो मेटाबॉलिज्म टर्म है वो दो टर्म से मिलकर बना है, या तो इसमें क्या होगी मेटाबॉलिज्म इक्वल टू एक तो कैटाबॉलिज्म होगी और देन आपका क्या होगी एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है किसी चीज़ को जो है ब्रेक करेंगे, और एनाबॉलिज्म में क्या होगा किसी चीज़ का जो है फॉर्मेशन किया जाता है। तो मेटाबॉलिज्म के अंदर क्या होती है कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों चीज़ें आती हैं। कैटाबॉलिज्म के अंदर क्या हो गया जैसे हमने क्या किया खाना खाया, खाना खाने के बाद हमने क्या किया उसका डाइजेशन किया, डाइजेशन के मान लिया हमने कार्बोहाइड्रेट का जो है ब्रेक डाउन किया सिंपल ग्लूकोज में, या तो ये क्या है कैटाबॉलिज्म है।
अब हमने क्या किया, वही क्या होता है सेल के अंदर मान लिया जो है एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड के मिलके क्या बना रहा, प्रोटीन बना रहा। तो जब हम एमिनो एसिड से प्रोटीन बना रहे हैं तो वो प्रोसेस क्या है, वो आपका एनाबॉलिज्म है। तो बॉडी के अंदर क्या होती है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, सारी रिएक्शन जो है बॉडी के अंदर एक साथ चलती रहती हैं, इसी को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो बॉडी के अंदर जो है मेटाबॉलिज्म होती है, जितने भी लिविंग है उनमें सब में जो है मेटाबॉलिज्म देखने को मिलेगी, लेकिन किसी भी नॉन लिविंग के अंदर जो है मेटाबॉलिज्म देखने को नहीं मिलेगी। आर लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ केमिकल, जितने भी केमिकल से बने हैं। दीज केमिकल स्मॉल एंड बिग, कैसे हो सकते हैं, स्मॉल हो सकते हैं, बिग हो सकते हैं। बिलोंगिंग टू वेरियस क्लासेस साइज फंक्शनलिटीज आर कॉन्स्टेंटली बीइंग मेड एंड चेंज इन सम अदर मॉलिक्यूल। तो क्या होते हैं, बॉडी के अंदर कॉन्स्टेंटली जो है बनते रहते हैं और जो है दूसरे मॉलिक्यूल्स में जो है टूटते रहते हैं। दीज कन्वर्जन आर केमिकल रिएक्शन और मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो ये कन्वर्जन जो बॉडी के अंदर हो रहे हैं, कुछ चीज़ें जो हैं ब्रेक हो रही हैं, कुछ चीज़ें जो हैं बन रही हैं, तो इन्हीं को बोलते हैं आपका मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोलेंगे। देयर आर थाउजेंड ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकरिंग सिमल्टेनियसली इनसाइड आर लिविंग ऑर्गेनिज्म भी दे। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर जो हैं लाखों हज़ारों जो हैं रिएक्शंस एक साथ जो हैं चलती या एक साथ मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती रहती हैं। तो वही होती है मेटाबॉलिज्म, क्या होगा आपका, दोनों चीज़ें आएंगी, आपका कैटाबॉलिज्म भी होगी और साथ में आपका जो है एनाबॉलिज्म भी होगी। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर जितने भी हैं उनमें सब में मेटाबॉलिज्म देखने को मिलेगी। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल फंजाई एंड माइक्रो एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। तो जितने भी एनिमल हैं, फंजाई हैं, माइक्रोब्स हैं, वो सब में क्या होगी, उनमें सब में जो है ग्रोथ होगी। द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन द बॉडी इज़ मेटाबॉलिज्म। तो जितनी भी बॉडी के अंदर जो सारी रिएक्शंस हो रही हैं उनका टोटल अगर हम बात करें, उनका सम करें, तो वो सम क्या कहलाएगा, आपका जो है मेटाबॉलिज्म कहलाएगा। उसमें के अंदर आपका कैटाबॉलिज्म भी आएगा और उसके अंदर एनाबॉलिज्म भी आएगा। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एक्सिबिट मेटाबॉलिज्म, किसी भी नॉन लिविंग में जो है मेटाबॉलिज्म देखने को नहीं मिलेगी। मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डिमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी सेल फ्री सिस्टम आइसोलेटेड आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म परफॉर्म इन ए टेस्ट ट्यूब नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। तो क्या कहते हैं, किसी भी नॉन लिविंग के अंदर देखने को नहीं मिलती, लेकिन अगर हम इनको जो है टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म कराएं तो ये टेस्ट ट्यूब के अंदर हो सकती हैं, लेकिन वो उनको जो है हम कम्प्लीटली ना तो लिविंग मान सकते हैं जो रिएक्शंस हो रही, ना तो उनको जो है कम्प्लीटली जो है आपका नॉन लिविंग की कैटेगरी में उनको जो है रखा जाता है। हेंस फाइल मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन। तो आपका यहाँ पे देख सकते हो कि जो आपका मेटाबॉलिज्म है वो जो है आपका डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, बिना किसी भी एक्सेप्शन के, बिना किसी एक्सेप्शन के एक जो है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली लिविंग थिंग्स। जैसे यहाँ पे बात की आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स। जो आपका इन विट्रो रिएक्शन कराते हो वो लिविंग थिंग्स नहीं है, लेकिन वो लिविंग रिएक्शंस हैं, उनको हम लिविंग नहीं मान सकते, लेकिन वो जो रिएक्शंस हो रही हैं वो श्योरली आपका जो है 100% क्या है, लिविंग रिएक्शंस हैं। हाँ सेल अगला जो दे रखा है, अगली जो प्रॉपर्टी दे रखी है वो दे रखी है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। 3 प्रॉपर्टी को हमने देख लिया, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ और आपका जो है मेटाबॉलिज्म। अब आप चौथी प्रॉपर्टी देखेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी। तो अगला दे रखा है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लाइफ फॉर्म्स। तो जितनी भी लाइफ फॉर्म है उसमें जो है आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। जितने भी लिविंग है सब में जो है ये प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी। अगर किसी के अंदर भी जो है किसी के अंदर एक कंप्लीट सेल नहीं है तो उसको जो हम लिविंग की कैटेगरी में नहीं रख सकते। तो जितने भी लिविंग होंगे उनमें कम से कम एक सिंगल जो है कंप्लीट सेल का होना ज़रूरी है। इसीलिए जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। जितने भी लिविंग होते हैं उनकी सबकी जो है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के अंदर उसको हम कंसीडर करते हैं। परहैप्स द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म दिस एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग और एनवायरनमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू दीज एनवायरमेंटल स्टिमुलाई विच कुड बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। तो यहाँ पे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखा, उसके बाद आपका दे रखी है जो है कॉन्शियसनेस। यहाँ पे जो आपका दे रखा है वो कॉन्शियसनेस के बारे में एक्चुअल में दिया हुआ कि जो है आपका कॉन्शियसनेस क्या होती। Perhaps the most obvious and technically complicated feature of all living organisms is this ability to sense their surrounding or environment and respond to these environmental stimuli which could be physical, chemical और biological। तो यहाँ पे बात की गई कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो अपने आप के जो है एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, सेंस करते हैं। जो भी उनके चारों तरफ चल रहा है उसको जो है फील करते हैं और उसके लिए जो है रिस्पॉन्ड कर सकते हैं।
अब ये जो जिसके लिए रिस्पॉन्ड करते हैं वो स्टिमुलाई कैसे हो सकते हैं, बायोलॉजिकल हो सकते हैं, फिजिकल हो सकते हैं, और कोई हो केमिकल हो सकता है। जैसे हमें क्या क्या लगती, मान लिया हमें ठंड लगती है तो हम क्या करते हैं उसके लिए रिस्पॉन्स करते हैं और जो ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े पहनते हैं, या कोई केमिकल आ गया तो उसके लिए हम रिस्पॉन्स करते हैं। मान लिया कोई जो है हमारे चारों तरफ स्नैक दिख गया तो उसको हम देख के क्या करते हैं वहाँ से जो भागते हैं। तो जो इन्वायरमेंट में चल रहा है उसको फील करना और उसके अलावा जो है इसके लिए रिस्पॉन्स करना, ये क्या कहलाता है, कॉन्शियसनेस कहलाता है। तो जितने भी आपका लिविंग है इनकी सबकी जो है एक यूनिक फीचर है आपका जो है कॉन्शियसनेस। तो जितने भी आपका जो है अगर कोई लिविंग है तो वो क्या करेगा, वो कॉन्शियसनेस को जो है शो करेगा। वी सेंस आवर एनवायरनमेंट थ्रू आवर सेंस ऑर्गन। तो हम कैसे सेंस करते हैं, हमारे सेंस ऑर्गन्स के थ्रू उसको सेंस करते हैं। प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट etc। उसके लिए प्लांट भी जो हैं जैसे लाइट के लिए, वाटर के लिए, टेम्परेचर के लिए और दूसरे ऑर्गेनिक के लिए जो हैं रिस्पॉन्स करते हैं। ऑल ऑर्गेनिक फॉर्म द प्रोकैरियोट्स टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल क्यूज। जहाँ यूकैरियोट जो प्रोकैरियोट जितने भी लिविंग है वो क्या करेंगे, वो इन्वायरमेंट के लिए जो है उसको फील करेंगे और उसके लिए जो है रिस्पॉन्ड करेंगे। फोटो पीरियड अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। जैसे फोटो पीरियड का मतलब होता है कि जो है कितने देर जो है लाइट किसी को मिल रही। तो जो फोटो पीरियड है वो क्या करता है, वो रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करता है। जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं मतलब एक सीजन में जो ब्रीडिंग करते हैं, उसके अलावा प्लांट्स में भी और एनिमल में दोनों में भी जो है फोटो पीरियड क्या करेगा, जो है उसको जो है रिप्रोडक्शन या ब्रीडिंग को जो है अफेक्ट करेगा। ऑल ऑर्गेनिज्म हैंडल केमिकल सेंटरिंग देन बॉडीज़। और जो कोई भी अगर जो है किसी की ऑर्गेनिज्म के अंदर जो आपका केमिकल चला गया तो उसको हैंडल करने की मैकेनिज्म जितने भी लिविंग है उनके सबके अंदर पाई जाती है। all organism therefore are aware of their surrounding. Human beings the only organism who aware to himself that has self consciousness। तो जितने भी लिविंग हैं वो क्या करते हैं, वो अवेयर होते हैं अपने सराउंडिंग के लिए, उनके सराउंडिंग के भी क्या चल रहा है उसके लिए अवेयर होते हैं। लेकिन आपका जो ह्यूमन है, ओनली ह्यूमन, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वो क्या हैं, वो अपने जो आपका एनवायरनमेंट के लिए अवेयर हैं, साथ ही साथ जो हैं अपने लिए भी जो हैं और जो हैं आपका अवेयर है। ह्यूमन बीइंग इज ओनली ऑर्गेनिज्म हु अवेयर ऑफ हिमसेल्फ। वो अपने लिए भी क्या है, जो है अवेयर है। जैसे कैसे कपड़े पहनने, कैसे जो है खाना खाना, उस सब के लिए भी हमारे जो अवेयरनेस पाई जाती है। तो इसको बोलते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या करेंगे, वो कॉन्शियसनेस शो करेंगे। लेकिन अगर सेल्फ कॉन्शियसनेस की बात की जाए तो सेल्फ कॉन्शियसनेस केवल और केवल जो है ह्यूमन बींग्स में ही देखने को मिलेगा और किसी में भी जो है सेल्फ कॉन्शियसनेस देखने को नहीं मिलेगा। वही दे रखा है, कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जो कॉन्शियसनेस है वो क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। जितने भी लिविंग है उनकी सबकी जो है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है आपका कॉन्शियसनेस। जितने भी लिविंग है उनमें सब में जो कॉन्शियसनेस देखने को मिलेगी। हाँ, तो यहाँ पे ये दिया हुआ कि हमने लोगों ने जो है सारी प्रॉपर्टीज़ को देख लिया कि ये यहाँ पे जो है 5 प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसा आपकी देख सकते हैं कि आपका जो 5 प्रॉपर्टी है उन 5 प्रॉपर्टी को देख लिया। पहले ये थी आपका ग्रोथ, देन आपका क्या था रिप्रोडक्शन, देन आपका जो है मेटाबॉलिज्म, उसके बाद आपका क्या था, उसके बाद सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद आपका क्या थी जो है कॉन्शियसनेस। तो वहाँ पे जो आपका ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या है, आपका जो है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, जबकि आपका मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और आपका जो है कॉन्शियसनेस या सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। तो आपको जो देखा कि जो 5 क्वालिटी है, मिनिमम जो 5 क्वालिटी हैं वो जो है आपका जितने भी लिविंग है उनमें शो होंगी। जैसे आपका ग्रोथ होगी, रिप्रोडक्शन होगा, मेटाबॉलिज्म होगी, कॉन्शियसनेस होगी, उसके अलावा आपका जो है सेलुलर लेवल ऑफ या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगा। मतलब उसमें कम से कम एक सेल का होना जरूरी है। तो जिसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन आपका डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, जबकि आपका मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस और जो है आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ये आपकी जो है मेटाबॉलिक या आपका जो है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। तो 3 डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मिली हमें, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस और आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 3 आपकी जो हैं डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हैं। ये सारे जो हैं जितने भी लिविंग हैं उनमें सब में देखने को मिलेंगी। तो आज हम लोगों ने जो आपका लिविंग है उनके कैरेक्टरिस्टिक को जो है डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे जो है डाइवर्सिटी को जो है डिस्कस करेंगे। उसके अलावा और भी कुछ टर्म जैसे आपका जो है नॉमेनक्लेचर है, क्लासिफिकेशन है, आइडेंटिफिकेशन है, इन सब टर्म को जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसके आगे के जो है पार्ट को जो है डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।